बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये केमिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 36 है जो अब आ रहा है। लिक्विड्स का पोर्शन हमने शुरू कर दिया था। कॉनकेव मिनिस्कस भी पढ़ लिया था। इसमें हमें कॉन्वेक्स मिनिस्कस और फिर आगे के टॉपिक देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस की जहाँ तक बात है तो कॉनकेव का ये रिवर्स होता है। जितने भी नॉन वेटिंग लिक्विड हैं वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाएंगे नैरो ट्यूब में, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो वो सॉलिड को टच करेंगे वो नीचे आ जाएंगे, और जबकि बीच वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। ऐसा मामला हो जाएगा कि बीच वाले ऊपर आ गए, ये नीचे आ गए, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। वॉल और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये नीचे आ जाएंगे, ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद कैपिलरी एक्शन की बात कर लेते हैं। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन अ वेटिंग लिक्विड। कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब, ऐसी शीशे की होती है। उसको अगर हम जान लेंगे वेटिंग लिक्विड में, तो लिक्विड खुद ब खुद ऊपर उठने लगेगा उस ट्यूब में, किसी खास हाइट तक उठेगा। ये कैपिलरी रिएक्शन ही कहलाता है। और कैपिलरी रिएक्शन इस क्यों होता है? क्योंकि एडेसिव फोर्स होती है लिक्विड का जो मॉलिक्यूल और सॉलिड वॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एडेसिव फोर्स अट्रैक्ट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को जो सॉलिड सरफेस से टकरा रहे होते हैं, और लिक्विड ऊपर आता रहता है ट्यूब में, ख़ास हाइट तक आता है। और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कैपिलरी रिएक्शन की डिपेंड करती है इस रेशो पे, सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम। जितना ये रेशो कम होगा उतना ही कैपिलरी रिएक्शन ज़्यादा होगा। जितनी सरफेस जितनी बारीक ट्यूब होगी उतना ही पानी ऊपर तक जाएगा। अब ब्लॉटिंग पेपर, ये कुछ हमारे पास साइंटिफिक रीज़न है जो आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक ड्रॉप ऑफ इंक अगर एक पेपर पे गिरे तो वो फैल जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि पेपर जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनता है। हम जानते हैं कि पेपर बनता है लकड़ी से, लकड़ी में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज में हज़ारों कैपिलरीज होती हैं। जब एक इंक का ड्रॉप गिरता है इसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर पे, तो कैपिलरी रिएक्शन शुरू हो जाता है और इंक फैल जाती है पूरे पेपर के ऊपर। ये एक नंबर का रीज़न आएगा। अब विस्कोसिटी, मेजरमेंट ऑफ विसिडिटी या विस्कसनेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की विस्कसनेस मालूम करना, कि गाढ़ापन मालूम करना। लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में बहता है। इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स। तो मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है जो फ्लो को रोकती है, और ये इंटरनल फ्रिक्शन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कहलाती है, यानी गाढ़ापन कहलाता है। जो एक लिक्विड की ये लेयर है, 2 लेयर, 3 लेयर, इन लेयर्स के आपस में जो फ्रिक्शन होती है ये इनको बहने नहीं देती। और जो फ्रिक्शन बहने ना दे, जो रोके इंटरनल फ्रिक्शन, वो विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे पानी है, उसकी विस्कोसिटी कम है क्योंकि वो आसानी से बहता है, लेकिन शहद है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लेयर, उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स। 2 लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी लिक्विड की, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, जो 1 सेंटीमीटर दूर होंगी, और यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी में भी यूनिट डिफरेंस होगा। यानी अगर एक 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो दूसरी 3 मीटर पर सेकंड से चलेगी। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे यह विस्कोसिटी कहा जाता है। 2 लेयर होंगी, दोनों के दरमियान 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, यानी यूनिट डिस्टेंस होगा, यूनिट वेलोसिटी डिफरेंस होगा, और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस होता है। ये साइंटिस्ट था पॉइजलिन, इसके नाम पे ये यूनिट है। अब विस्कोसिटी किन जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही विस्कस होगा, उतना ही गाढ़ा होगा कोई चीज़, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहने नहीं देंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। इम्प्योरिटीज़, जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है उससे विस्कोसिटी कम होती है, कुछ से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कौन सी मिला रहे हो आप। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो लिक्विड्स जिनका शेप गोल होता है, स्फेरिकल होता है, तो उनकी विस्कोसिटी कम होगी क्योंकि आराम से बहेंगे। और वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर होता है तो उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। वेपर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस एट एनी गिवन टेम्परेचर। वेपर्स का जो प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, जैसे कोई भी लिक्विड है, अल्कोहल है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके ऊपर वेपर होंगे। उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा वो कहलाता है वेपर प्रेशर। व्हेन अ रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब एवोपरेशन यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड बन रहे हों, तो वेपर प्रेशर कहलाया जाता है। यानी रेट ऑफ एवोपरेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो हमारे पास से क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बस अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट दूसरे चैप्टर शुरू करें।